हाँ, तो हमने बात किया था कि क्लास बी में जो है सो 10 फिक्स होता है बिट लेफ्ट मोस्ट साइड से, और इसमें टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने हो जाएंगे, क्योंकि टोटल हमारा लेंथ क्या था बिट का 32 बिट का था हमारा IPv4 एड्रेस। उसमें हमने 2 बिट फिक्स कर दिया 10 क्लास बी के लिए, तो अब बचा 30 बिट। तो इसीलिए नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने होंगे, 2 to the power 30। और इसका जो रेंज जाता है ना, जो मतलब सॉरी पहले पहले लेफ्ट मोस्ट साइड से जो पहला 8 बिट का ब्लॉक होगा उसका जो रेंज जाएगा वो जो जाएगा 128 से लेके 191। और इसमें नेटवर्क आईडी होता है क्लास बी में 16 बिट का, और होस्ट आईडी होता है भी, होस्ट आईडी भी होता है 16 बिट का 16 बिट का, ठीक है। अब नेटवर्क आईडी में जो पहला 8 बिट का ब्लॉक है उसमें अगर हमने 10 को फिक्स किया तो हम हमारे पास फिर बचा 6 बिट, फिर हमारे पास बचा 6 बिट 10, और फिर उधर से 6 बिट बचा, 6 बिट बचा तो फिर वो जाएगा कहाँ से, हाँ तो शुरू कहाँ से होगा 000 से, और फिर जाएगा वो फिर मतलब वो 6 में 0000000, फिर वो 0000001 और 0, और उधर तो 10 तो फिक्स है ही सब में, 10 तो फिक्स है ही सब में, 111111 10 तो फिक्स है ही सब में, ठीक है। 10 तो फिक्स है ही सब में, तो वो जाएगा ऐसे ऐसे करके, और ये तो फिर 1 फॉलोड बाय 70 वो क्या हो जाएगा 128, ठीक है। 1 फॉलोड बाय 60 एंड देन 1 तो 129, 1 फॉलोड बाय 50 एंड 10 तो 130, ऐसे करके जब नीचे आएंगे तो 10 और फिर फॉलोड बाय 61 तो वो हो जाएगा 191। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा 1 था तो होता 255 तो होता वो, लेकिन हमने क्या किया उसमें से वो वाला बिट जिसका क्या था, जिसका वेटेज कितना था 64 था शायद, जिसका वेटेज 64 था उसको हमने हटा दिया तो वो 255 माइनस 64, ठीक है। 255 माइनस 64 191, ठीक है ठीक है, तो हो गया 191। तो इसमें जो पहला जो 8 बिट वाला ब्लॉक होगा नेटवर्क आईडी वाला लेफ्ट मोस्ट साइड से, क्लास में नेटवर्क आईडी भी 16 बिट और होस्ट आईडी भी 16 बिट नेटवर्क आईडी भी होगा 16 बिट का और होस्ट आईडी भी होगा 16 बिट का। तो पहला क्लास बी को हम जो डेसिमल नोटेशन में अगर हम देखेंगे तो पहला 8 ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक जाएगा 128 से लेके 191, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ आई, और हाँ इसमें क्लास बी में कोई भी कैंसिल नहीं होता, जैसे क्लास में वो जीरो पहला वाला 000 कैंसिल हो गया था, और लास्ट में 111 वाला 127 का अलग केस है कि 127 सेल्फ लूप मतलब लूप बैक टेस्टिंग या फिर उस सब के लिए यूज़ होता है, तो इसीलिए वो 127 वहाँ पे कैंसिल कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला था, या तो होस्ट आईडी में पूरा का पूरा 0 होना चाहिए, फिर होस्ट आईडी में पूरा का पूरा 1 होना चाहिए, या फिर नेटवर्क आईडी में पूरा का पूरा 0, या फिर नेटवर्क आईडी में पूरा का पूरा 1, तभी वो किसी भी कंप्यूटर को या फिर होस्ट को असाइन नहीं हो सकता वो आईपी एड्रेस। नहीं तो फिर क्योंकि ऐसी आईपी एड्रेसेस जो हैं सो मतलब रिजर्व्ड होते हैं स्पेशल पर्पसेस के लिए, तो 0 वो मतलब, लेकिन यहाँ पे तो 10 है, तो जब वो 10 सभी के सभी आईपी एड्रेस में फिक्स है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पूरा का पूरा क्या होगा नेटवर्क के लिए पूरा का पूरा क्या होगा, होस्ट आईडी में ऑफ कोर्स आएगा 00 वाला भी 11 वाला भी, वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नेटवर्क में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे हमें हटाना पड़े, ठीक है। क्योंकि कभी भी पूरा का पूरा 1 या पूरा का पूरा 0 क्लास में हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सॉरी हाँ टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क हो जाएगा 2 to the power 14 हो जाएगा। इधर ऑफ कोर्स 64 ही है, लेकिन वो पहला ब्लॉक के अंदर वेरिएशन 64 है ना, दूसरा ब्लॉक भी तो वेरी करेगा उसके साथ, तब जाके नेटवर्क आईडी तो 16 बिट का है ना। तो 2 to the power 16 नेटवर्क हमारे पास थ्योरेटिकली जो हमने निकाला था कि 16 बिट है 2 to the power 16 नेटवर्क और 2 to the power 16 होस्ट पर नेटवर्क, लेकिन प्रैक्टिकली में वैसा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल में 10 फिक्स होता है, प्रैक्टिकली 10 फिक्स होता है, तो फिर उसमें 10 फिक्स हो गया तो बचा हमारे पास वेरी करने के लिए केवल 14 बिट, तो 14 बिट वेरी करेगा तो हमारे पास क्या आएगा 2 to the power 14 नेटवर्क आएगा। और होस्ट वाले में दो होस्ट, हाँ नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अगर पूछेगा क्लास में तो 2 to the power 16 आईपी एड्रेसेस पर नेटवर्क, लेकिन नंबर ऑफ होस्ट इन ईच नेटवर्क अगर पूछेगा तो 2 to the power 16 -2 होस्ट पर नेटवर्क, तो फिर आईपी एड्रेसेस में दोनों ही घटाएंगे बस उस, लेकिन होस्ट वाले को हटाएंगे क्योंकि उन आईपी एड्रेसेस को
हम असाइन नहीं कर सकते हैं, हम असाइन नहीं कर सकते हैं उन आईपी एड्रेसेस को, हम असाइन नहीं कर सकते हैं किसमें, होस्ट को। तो इसीलिए होस्ट पर नेटवर्क में 2 हट जाएगा कौन, जब जब पूरा का पूरा होस्ट आईडी में सारे के सारे बिट 0 हैं या फिर होस्ट आईडी में सारे के सारे बिट 1 है, वो वाला केस। जब 0.0 हो या फिर 255.255 हो, ये दोनों हट जाएगा होस्ट में असाइन होने वक्त, तो 216 - 2 होस्ट पर नेटवर्क हो जाएगा। जैसे कि 128, तो 128 ऑफ कोर्स इसी से बिलोंग कर रहा है क्योंकि 128 से वो शुरू होता है। 128.157 और वो सेकंड वाला जो लेफ्ट मोस्ट साइड से सेकंड वाला जो 8 बिट का ब्लॉक है वो 0 से लेकर 255 तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 157.0.0 ये किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं हो सकता। 128.57.255.255 ये किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ऐसे हमारे पास 64 ब्लॉक थे, ठीक है। मतलब ये दिखा रहा हूँ बस। और फिर उसमें क्या हुआ कि 128.0 से लेके 255, 129.0 से लेके 255, 130.0 से लेके 255, 191.0 से लेके 255 ऐसे करके थे। तो इधर 256 बार बार आ रहा है, कितना बार 64 बार आ रहा है 256, 2 to the power 8 into 2 to the power 6 इक्वल 2 to the power 14 नेटवर्क्स ऐसे भी देख सकते थे। अब क्लास सी में क्या होगा ना, क्लास सी में क्या होगा ना 110 फिक्स होगा, 3 बिट फिक्स होगा हमारे क्लास सी में। 110 लेफ्ट मोस्ट साइड से जो हमारा नेटवर्क आईडी का आएगा, लेफ्ट मोस्ट साइड से 3 बिट फिक्स होता है क्लास सी में 110। और इसमें टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हो जाएंगे, क्योंकि 3 बिट फिक्स है। टोटल नंबर ऑफ बिट कितना था 32, उसमें 3 बिट फिक्स हो गया, बचा कितना 29, वही वैरी करेगा 2 to the power 29 आईपी एड्रेसेस हो गए हमारे जो कि क्लास सी में होंगे। अब इसका हम देख लेते हैं कि ये डेसिमल में कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा। तो 110 फिक्स हो गया पहले ब्लॉक में 110 फिक्स हो गया। तो फिर बचा कितना 5 ब्लॉक 8। पहला जो ब्लॉक था हमारा, अच्छा क्लास सी में नेटवर्क आईडी कितने बिट का होता है 24 बिट का, और होस्ट आईडी कितने बिट का होता है 8 बिट का। क्लास सी में नेटवर्क आईडी कितने बिट का होता है 24 बिट का, और होस्ट आईडी कितने बिट का होता है 8 बिट का, ठीक है। नेटवर्क आईडी 24 बिट और होस्ट आईडी 8 बिट। लेकिन अब हम पहला ब्लॉक अगर हम देखें लेफ्ट मोस्ट साइड से, पहला ब्लॉक अगर हम देखें 8 बिट वाला पहला ब्लॉक जो हम देखें, उसमें 8 बिट वाले नेटवर्क आईडी के पहले, मतलब लेफ्ट मोस्ट साइड से हमारा प्राइवेट एड्रेस लिखा हुआ है, उसमें 8 बिट वाला पहला ब्लॉक, उसमें 3 बिट हमारा फिक्स है 110, बचा कितना 5 बिट, वो भी वही वैरी करेगा। तो कहाँ से शुरू होगा 110 5 टाइम्स 0, फिर 110 4 टाइम्स 0, फिर 1, फिर 110 5 टाइम्स 1, तो 110 और फिर 5 टाइम्स 0। इसका अगर हम निकालें तो 128 + 64 192, ठीक है। 128 + 64 192 और फिर 110, फिर 4 टाइम्स 0 1, तो 193 ऐसे करके 110 और फिर 5 टाइम्स 1। इसमें से 255 में से 32 घटा दो, 223 आया। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने आईपी एड्रेसेस हो गए हाँ, मतलब ब्लॉक ए में कितनी वेरिएशन हो गई 32। तो फिर सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक को फर्स्ट 8 बिट वाला ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है क्लास सी में, 192 से लेके 223, ये भी याद होना चाहिए। 192 से लेके 223 क्लास सी में जो पहला 8 बिट वाला ब्लॉक है लेफ्ट साइड से, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 192 से 223। क्लास बी में कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 128 से 191। क्लास बी में कहाँ से पहला जो 8 बिट वाला ब्लॉक है लेफ्ट मोस्ट साइड से, वो क्लास बी में कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 128 से 191। और क्लास सी में कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 192 से कहाँ से, और 223, 192 से 223। और क्लास सी में 1 से लेके 126। क्लास सी में भी कोई भी हम कट नहीं कर रहे हैं कि पूरा का पूरा 0 है, क्योंकि यहाँ भी पूरा का पूरा जो नेटवर्क आईडी कभी 0 नहीं होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क आईडी कभी 1 नहीं होगा, क्योंकि फिक्स क्या है 110। इसीलिए कभी भी पूरा का पूरा नेटवर्क आईडी 1 नहीं होगा, कभी भी पूरा का पूरा नेटवर्क आईडी 0 नहीं होगा। 000 सारे के सारे बिट हाँ होस्ट आईडी में होंगे, होस्ट आईडी में सारे के सारे बिट 0 होंगे, क्योंकि 8 बिट का हमारा होस्ट आईडी है। जब होस्ट आईडी में सारे के सारे बिट 0 होंगे तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको उस आईपी एड्रेस को, किसी भी आईपी एड्रेस तो है वो क्लास सी का, लेकिन उस आईपी एड्रेस को हम किसी भी होस्ट को असाइन नहीं कर सकते। जब होस्ट आईडी में पूरा का पूरा बिट 1 है तो उस वाले आईपी एड्रेस को भी हम किसी भी होस्ट को असाइन नहीं कर सकते। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क हमारे पास थ्योरेटिकली जो हमने निकाला था वो 2 to the power 24 नेटवर्क था क्लास सी में, और 2 to the power 8 होस्ट पर नेटवर्क था। लेकिन 2 to the power 8 होस्ट
सॉरी आईपी एड्रेसेस पर नेटवर्क होगा, लेकिन 2 to the power 8 होस्ट पर नेटवर्क नहीं होगा, क्योंकि उसमें से 2 हटेगा। सब सारे बिट 0 हैं वो एक हटेगा, और जब सारे बिट 1 है वो हटेगा। तो 2 to the power 8 - 2 होस्ट पर नेटवर्क हो जाएंगे। और चूँकि 24 बिट का नेटवर्क आईडी, उसमें से 3 बिट फिक्स है, तो बचा 21 बिट। इसीलिए 2 to the power 21 नेटवर्क आएंगे हमारे क्लास सी के अंदर, और 2 to the power 8 - 2 होस्ट पर नेटवर्क आएगा क्लास सी के अंदर। अब ये बचा हमारा, हाँ वैसे भी देखें अगर वेरी कर रहा है तो इसमें पहला वाला वेरी करेगा 32 5 बिट फ्री है, 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 8 इंटू 2 to the power 8 ऐसे वेरी करेगा, तो आया कितना 2 to the power 21 नेटवर्क। होस्ट आईडी हमारा 8 बिट का है, जब सारे के सारे 8 बिट 0 है तो वो भी कैंसिल, किसी को असाइन नहीं हो सकता वो, और जब सारे के सारे बिट हैं वो भी किसी को असाइन नहीं हो सकता, लेकिन वो दोनों आईपी एड्रेस क्लास डी के हैं। अब हम देखें क्लास डी में हमारा 4 बिट फिक्स मतलब 4 बिट फिक्स होगा 1110, ठीक है। फर्स्ट हाँ, क्लास सी में कोई भी नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी नहीं होता है, ऐसा कोई भी डिवीज़न क्लास डी के अंदर नहीं किया गया है। क्लास डी को मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व करके रखा गया है। क्लास डी के अंदर देयर इज़ नो नेटवर्क आईडी एंड नो होस्ट आईडी। क्लास डी इज़ रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, ठीक है। क्लास डी और ऐसे ही क्लास ई के अंदर भी कोई भी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी नहीं होता है। क्लास ई इज़ ऑल्सो रिजर्व्ड फॉर रिसर्च, हाँ क्लास ई इज़ रिजर्व्ड फॉर रिसर्च एंड फ्यूचर पर्पस। देख लेते हैं क्लास ई, बाद में देख लेते हैं, पहले हम क्लास डी देख लेते हैं। क्लास डी में क्या है, क्लास डी में कोई भी नेटवर्क आईडी नहीं है, होस्ट आईडी नहीं है। क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व करके रखा गया है। क्लास डी के अंदर हम देखें तो 4 बिट फिक्स होगा लेफ्ट मोस्ट साइड से, जो हमारा पूरा का पूरा आईपी एड्रेस लिखा रहेगा उसमें से 4 बिट लेफ्ट मोस्ट साइड से फिक्स होगा 1110। तो हमारा कितना था 32 बिट का टोटल आईपी एड्रेस था, उसमें 4 बिट हमने फिक्स कर दिया, तो बचा कितना 28। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस क्लास डी में कितने आएंगे 2 to the power 28 आईपी एड्रेसेस आएंगे, जो कि क्लास डी में है। इसको यूज़ किस लिए किया जाता है, मल्टीकास्टिंग के लिए, ठीक है। अब हम हाँ देख लेते हैं 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट, ऐसा ही हमारा फॉर्मेट। लेकिन जो सबसे पहला वाला ब्लॉक है लेफ्ट मोस्ट साइड से 8 बिट का, उसमें एकदम लेफ्ट मोस्ट से 4 बिट फिक्स हैं 1110 इन क्लास डी। बचा कितना वैरी करने के लिए, उसमें 4 बिट। तो हम सिर्फ लेफ्ट मोस्ट साइड से पहला 8 बिट वाला ब्लॉक देख के ही हम बता देंगे, उसमें डेसिमल में भी देख के बता देंगे कि ये जो है आईपी एड्रेस ये क्लास ए से बिलोंग कर रहा है, कि क्लास बी से बिलोंग कर रहा है, या क्लास सी से बिलोंग कर रहा है, या क्लास डी से बिलोंग कर रहा है, या क्लास ई से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1110 में वैरी कितना किया 4 बिट। तो वो शुरू कहाँ से होगा 1110 फॉलोड बाय 40, 1110 फॉलोड बाय 30 एंड 1, तो वो हो जाएगा। और फिर 1110 फॉलोड बाय 40, तो 111 और फॉलोड बाय 50, तो मतलब 1110 देन फॉलोड बाय 40, तो 128 प्लस 64 प्लस 32 विल गिव 224। ऐसे ही फिर 111 और फिर 1110 फिर फॉलोड बाय 301, तो 255, 1110 फॉलोड बाय 41, तो इसमें से क्या कहते हैं 1 2 4 8 16 255 माइनस 16 239। इसीलिए ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है 224 से 239। जो हमारा पहला क्लास डी के अंदर जो हमारा पहला 8 बिट वाला ब्लॉक होगा लेफ्ट मोस्ट साइड से, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 224 से लेकर 239। क्लास ए में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था 1 से लेके 126। क्लास बी में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था 128 से लेके 191। फिर क्लास सी में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था 192 से लेके 223। क्लास डी में 224 से लेके 239। ये याद रखना होगा तुम्हें। फिर क्लास ई में अगर हम देखें तो यहाँ भी 4 बिट फिक्स है, 4 बिट फिक्स है 1111 लेफ्ट मोस्ट साइड से। फिर बचा कितना हमारा 32 बिट था, 4 बिट फिक्स है, और बचा हमारा 28। तो सिर्फ 28 बिट वेरी करेंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हो जाएंगे 2 to the power 28। किसमें क्लास ई में। अब क्लास ई में भी कोई भी नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी जैसा कुछ सेपरेशन नहीं है। क्लास ई में कोई भी नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी नहीं होता है। क्लास ई को रिजर्व करके रखा गया है रिसर्च और फ्यूचर पर्पस के लिए, ठीक है। ठीक है, तो क्लास ई में क्या होता है 1111 4 बिट फिक्स होता है 1111, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हो जाएंगे 2 to the power 28। 2 to the power 28 आईपी एड्रेसेस हो जाएंगे टोटल, ठीक है। 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट ऐसे हो जाएगा। इसमें फिक्स क्या होगा 1111 किधर से लेफ्ट मोस्ट साइड से 4 बिट 1111 फिक्स है, और हमारा 4 बिट जो है सो वेरी कर रहा है, 4 बिट वेरी कर रहा है 1111 फिक्स है। तो कहाँ से वेरी कैसे करेगा 1111 0000, फिर 1111 0001, फिर 1111 1111। तो कहाँ से मतलब वो जो 1111 000 उसका क्या होगा डेसिमल नोटेशन 240। 1111 0001 उसका क्या होगा डेसिमल नोटेशन 241।
1111 और फिर 1111, तो उसका डेसिमल नोटेशन क्या होगा 255। तो अब ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 240 से लेके 255। क्लास ई में क्या वैरी कर रहा है, तो पहला जो 8 बिट वाला ब्लॉक है आईपी एड्रेस का वो वैरी कर रहा है 240 से लेके 255, ठीक है। और फिर हाँ, वो 240 से लेके 255 तक वैरी कर रहा है। और फिर बाकी वाला, हाँ, इसमें ना ही क्लास डी में कोई भी आईपी एड्रेस कैंसिल होगा, ना ही क्लास ई में कोई भी आईपी एड्रेस कैंसिल होगा। क्या कैंसिल नहीं होगा, मतलब हम लोग जो कैंसिल करते थे कि जब वो होस्ट आईडी में सारे के सारे बिट 1 है, या होस्ट आईडी में सारे के सारे बिट 0 है, या फिर नेटवर्क आईडी में सारे के सारे बिट हैं 1 है, या फिर नेटवर्क आईडी में सारे के सारे बिट 0 है। क्योंकि यहाँ पे क्लास डी और क्लास ई में कोई भी नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे सारे के सारे बिट 0 भी उसी क्लास ई में है, कोई कैंसिल नहीं होगा, होस्ट को असाइन होगा, सारे के सारे बिट वाले भी होस्ट को असाइन है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्लास डी वाला मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व्ड है, और क्लास ई वाला रिसर्च और फ्यूचर पर्पज के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। अब हम एक बार समराइज करके देख लेते हैं। क्लासफुल एड्रेसिंग में क्लास ए में लेफ्ट मोस्ट साइड से एक बिट फिक्स होता है और वो बिट 0, यानी कि लेफ्ट मोस्ट साइड से जो पहला बिट होगा वो 0 फिक्स रहेगा। और इसका जो 8 बिट वाले ब्लॉक में लेफ्ट मोस्ट साइड से पहला 8 बिट वाला ब्लॉक वेरी करेगा 1 से लेके 126 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस क्लास ए में 2^31 होती है। क्लास बी में लेफ्ट मोस्ट साइड से 2 बिट फिक्स होते हैं 1 0, और उसके बाद हमारा जो 8 बिट वाला पहला ब्लॉक है वो वेरी करेगा 128 से लेके 191, और नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस क्लास बी में 2^30 होती है। क्लास सी में हमारा 3 बिट फिक्स होता है लेफ्ट मोस्ट साइड से, जो कि आएगा नेटवर्क आईडी के अंदर, और वो तीनों बिट हैं 110, ये फिक्स होंगे। और हमारा जो 8 बिट वाला पहला ब्लॉक है लेफ्ट मोस्ट साइड से वो वेरी करता है 192 से लेके 223। इसमें नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस आएंगे 2^29। क्लास डी में 4 बिट फिक्स होगा 1110, और हमारा जो 8 बिट वाला पहला ब्लॉक है लेफ्ट मोस्ट साइड से वो वेरी करेगा 224 से लेके 239 इन क्लास डी। क्लास डी में नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस 2^28 है। क्लास ई में 4 बिट फिक्स होंगे लेफ्ट मोस्ट साइड से 1111, और फिर इसमें 8 बिट वाला ब्लॉक लेफ्ट मोस्ट साइड से पहला वाला 8 बिट वाला ब्लॉक वेरी करेगा डेसिमल नोटेशन में 240 से लेके 255, और इसमें नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होंगे 2^28। अब अगर हम क्लासफुल एड्रेसिंग में और हम देख लें तो क्लास ए में जो नंबर ऑफ नेटवर्क है वो 2^7 जो कि 126 होगा। हमने इसमें से 2 हटा दिया था जब सारे बिट 0 थे, मतलब वो 000 वो हटा दिया था, क्योंकि मतलब वो DHCP क्लाइंट होती है, ठीक है, सेल्फ रूट। और फिर 127 वाला उसका अलग कारण है, 127 वाला लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब वो क्लास ए के अंदर नहीं आता है। नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क 2^24 जो कि होगा 1,67,77,214 होस्ट्स पर नेटवर्क इन क्लास ए। क्लास बी में 2^14 इज द नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं 2^14, क्योंकि 2 बिट फिक्स है। 16,384 नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितने हैं 2^16 जो कि 65,534 होस्ट्स होते हैं पर नेटवर्क हर एक नेटवर्क में। क्लास सी के अंदर हमारा 3 बिट फिक्स है, तो 3 बिट फिक्स है किस कारण, और 3 बिट फिक्स है मतलब आईपी एड्रेस का भी नेटवर्क आईडी का फिक्स है। नेटवर्क आईडी कितने बिट का होता है 24 बिट का, तो उसमें 3 बिट फिक्स हो गया, तो 2^21 इज इक्वल टू 20,97,152, और हमारा होस्ट पर नेटवर्क 2^8 दैट इज इक्वल टू 254 होस्ट पर नेटवर्क। क्लास डी में कोई भी नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी होती ही नहीं है, जो 28 रिमेनिंग बिट्स बचते हैं क्योंकि 4 बिट फिक्स हैं, तो उसको यूज़ किया जाता है मल्टीकास्ट एड्रेस को डिफाइन करने के लिए। ना ही क्लास ई में नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी होता है, इसमें भी 28 बिट बचते हैं। क्लास डी में जो फिक्स है 1110 फिक्स है, और क्लास ई में 111 फिक्स है। जो हमारा क्लास ई का है वो हमारा रखा हुआ है, मतलब रिजर्व किया हुआ है रिसर्च और फ्यूचर पर्पज़ के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें, और फिर ये हमारा क्लासफुल एड्रेसिंग ख़त्म हो जाएगा, ठीक, बात ख़त्म। अब फाइंड द क्लास बी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लास बी में क्या फिक्स होता है 10, तो सीधा देखेंगे और सी मार देंगे, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। क्लास सी में 0 फिक्स होता है, क्लास बी में 10 फिक्स होता है, क्लास सी में 110 फिक्स होता है, क्लास डी में 1110 फिक्स होता है, क्लास में 1111 फिक्स होता है। फाइंड द इनवैलिड आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस एज्यूमिंग क्लासफुल। तो 256 कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो 8 बिट वाला ब्लॉक है ना, 8 बिट वाला ब्लॉक
ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है, 0 से लेके 2 टू द पावर 8 माइनस 1। जब सारे के सारे बिट 0 होंगे, शुरुआत वहाँ से होगा। और जब सारे के सारे बिट 1 होंगे तो वो सारे के सारे बिट 1 होंगे, होगा 2 टू द पावर 8 माइनस 1 255। तो ये जो हर एक ब्लॉक जो है 8 बिट वाला वो केवल 0 से लेके 255 यही नंबर को धारण कर सकता है। 256 आ ही नहीं सकता है। सीधा इसको भी देख के पढ़ेंगे, सी 256 आ गया तो वो तो हो ही नहीं सकता, इनवैलिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस कैन बी यूज्ड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इन होस्ट। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए पहले ही बात हो चुकी है, 127.x.x.x सेल्फ कनेक्टिविटी के लिए, या फिर लूप बैक टेस्टिंग के लिए, या फिर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए 127 हो। पहला 8 बिट वाला ब्लॉक लेफ्ट मोस्ट साइड से 127 होना चाहिए, बाकी के सारे 8 बिट ब्लॉक वाले कुछ भी वैल्यू कंटेन कर रहे होंगे जो उसकी फिजिबल वैल्यू है उसी हिसाब से, तो वो होगी सेल्फ कनेक्टिविटी या फिर लूप बैक टेस्टिंग या फिर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़। फिर हम देख लें, हाँ भाई लूप बैक एड्रेसिंग में ये सब आएगा 127.0.0.0 फिर .0.0.0.1.0.0.2 से लेके एक बार ये राइट मोस्ट वाला ब्लॉक 1 0 से लेके 255, फिर सेकंड राइट मोस्ट 0 से लेके 255, फिर थर्ड राइट मोस्ट 0 से लेके 255। ऐसे ऐसे कितने होंगे, बिट कितना है 24, तो 2 टू द पावर 24 आईपी एड्रेसेस लूप बैक एड्रेसिंग के लिए एलोकेट होंगे। ठीक है, यानी कि 2 टू द पावर 4 इंटू 20 16 कैपिटल M IP एड्रेसेस। वन इसमें मतलब, लेकिन वो भी लूप बैक एड्रेसिंग के लिए 2 टू द पावर 24 नहीं, इसमें भी 2 खाली हो जाएंगे जब हमारा 127.0.0.0 ये भी असाइन नहीं होती है लूप बैक एड्रेसिंग के लिए, और 127.255.255.255 ये भी असाइन नहीं होती, यानी कि जब 127 के मतलब छोड़ के जो हमारे 3 राइट मोस्ट 8 बिट वाले ब्लॉक हैं वो उसमें सारे के सारे बिट 0 और फिर या फिर सारे के सारे बिट 1 वो दोनों असाइन वो दोनों यूज़ नहीं किया जाता है लूप बैक एड्रेसिंग के लिए। ठीक है, तो वो असाइन नहीं होगा। द डॉटेड डेसिमल नोटेशन फॉर्मेट फॉर द गिवन हेक्साडेसिमल नोटेशन C22F1582 इज। तो ठीक है, हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डॉटेड डेसिमल नोटेशन DDN और हेक्साडेसिमल नोटेशन HDN। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो C2 हमें C पता है, मतलब ऐसे ये एक तो है कि उसको पहले C को 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करके लिख दो 1100, और फिर 2 को 0010 ऐसे करके 4 बिट 2 को 0010, F को 1111 ऐसे 4 बिट करके उसको बाइनरी में लिख दो 150001 और 0101 और फिर 82 तो 10000010। एक तो ये तरीका, और फिर बाइनरी से तुम डेसिमल में कन्वर्ट कर लो 11000010, तो इसमें वो क्या होगा 128 प्लस 64 प्लस वो हमारा 2, तो उधर से एक तो ये तरीका है, लेकिन ये बकवास है। इससे फर्स्ट हमारा हो जाएगा कि मतलब C2 है तो इसमें जो पहला राइट मोस्ट बिट जो है, मतलब राइट मोस्ट जो है हमारा नोटेशन हेक्साडेसिमल नंबर, उसकी वेटेज कितनी होगी डेसिमल में 16 टू द पावर 0, और फिर सेकंड राइट मोस्ट की कितनी होगी 16 टू द पावर 1, तो 12 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 192 प्लस 2 इक्वल टू 194। ऐसे ही 2F है तो 2 इंटू 16 2 इंटू 16 प्लस 15 32 प्लस 15 47। 115 है तो 1 इंटू 16 प्लस 5 21 82, मतलब 82 हेक्साडेसिमल में 8 इंटू 16 प्लस 2 128 प्लस 2 130 ये हो गई, और फिर जो कैलकुलेट करके आया वही हमारा 194.47.21.130। द डॉटेड डेसिमल नोटेशन DDN फॉर्मेट फॉर द गिवन हेक्साडेसिमल नोटेशन 172A84C8 जो भी है, तो 17 का 1 इंटू 16 प्लस 7 23, 2 इंटू 16 प्लस 10 84 का 8 इंटू 16 प्लस 4, C8 का 12 इंटू 16 प्लस 8 ऐसे करके निकाल लो। ठीक है, सपोज इंस्टेड ऑफ यूजिंग 16 बिट्स फॉर नेटवर्क पार्ट ऑफ अ क्लास B 20 बिट्स हैड बीन यूज्ड, देन द नंबर ऑफ क्लास B नेटवर्क्स एंड होस्ट पर नेटवर्क आर।